हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक ऐस स्टडी में। मैं कपिल आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स की क्लास चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का, जिसमें हम रंग बिरंगे संसार हमारे चैप्टर का नाम है। हमें आज स्टार्ट करना है इसके अंदर प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म जो है दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। समझिए। अब जो है प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण ये जो होता है टॉप वाला, ये हमारे क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखो ये 3D तो है नहीं हमारे पास, 3D दिखाने के लिए भी हमारे पास। तो ये जो है प्रिज्म जो है ये दो पार्श्व होते हैं, दो पार्श्वों के बीच जो है कोण, ये है हमारा प्रिज्म कोण है। अब जैसे विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये आपसे जो है एक एक नंबर या दो दो नंबर में हेडिंग पूछ जाएंगी। आपतन कोण क्या है, विचलन कोण क्या है, प्रिज्म का कोण क्या है। ये तो जब कोई किरण आती है हमारी प्रिज्म पर, कोई आपतित किरण आई, वो यहाँ पर आपतन कोण के साथ गई। ये जो है रेखा सीधी जानी चाहिए थी, ये सीधी ना जाकर ये क्या होती है, ये इसके अंदर सीधी हो जाती है, प्रिज्म के अंदर सीधी हो जाती है। तो ये सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब ये जो है यहाँ से जो है अपवर्तित हो जाती है। तो फिर ये जो सीधी रेखा और ये निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसे ही क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत रंग का प्रकाश में विक्षेप। अब देखो जब कोई प्रकाश किरण आती है, वो अपने क्या आती है? प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद जो है वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, अपने 7 रंगों में विभाजित होती है। जब सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में पट्टी में व्यक्त कर देता है। 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्रकाश अभी वर्णों में बैंड में स्पेक्ट्रम में मतलब विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अभी वर्णों में विभाजन बड़ विक्षेपण कहलाता है। ये 7 रंगों में विभाजन ही बड़ विक्षेपण कहलाता है प्रकाश। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्रकाश से स्पेक्ट्रम। ये क्या है? जो जल की बूंद रह जाती है हमारी, उसके द्वारा होता है इंद्रधनुष। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। सूर्य हमारे जिस दिशा में निकल रहा है उसकी विपरीत दिशा में जो है हमारे इंद्रधनुष बनता है, जहाँ पर सूर्य की प्रकाश कम जाती है। जल की सूक्ष्म बूंद छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। जो जल की बूंदें रह जाती हैं हमारी वायुमंडल में, वो जो क्या करती हैं? प्रिज्म का कारण करता है, प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। वो क्या करती हैं? वो जो श्वेत प्रकाश आता है हमारा सूर्य से, उसे जो है 7 रंगों में विभाजित कर देती है, जिसके कारण जो है हमारा प्रिज्म मतलब इंद्रधनुष बन जाता है। ये अपवर्तित तथा विक्षेपण करती हैं तथा इसके आंतरिक परिवर्तन करती हैं। जल की बूंदों से बाहर निकलने वाला प्रकाश पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न बड़ विक्षेपणों को नेत्रों द्वारा पहुंचाती हैं। अब देखो कोई यहाँ पे सूर्य की प्रकाश आई, ये जल की बूंद है हमारी। जल की बूंद जब सूर्य की प्रकाश आई, इससे क्या होंगे? अपवर्तन होने के बाद जो है ये सूर्य उसमें आ जाती है, हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो ये क्या होता है? ये जो है बड़ विक्षेपण हो जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष जो विबज्योर, आपको बण के क्रम में याद रखने में मतलब कि विबज्योर के नाम से याद रख सकते हैं इसके कलरों को। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न बण आपतित किरण और सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकाव होते हैं। इनके मतलब कोण जो झुकाव होते हैं, विचलन कोण अलग अलग होते हैं। लाल प्रकाश का सबसे कम, जबकि बैगनी रंग का प्रकाश झुकाव सबसे अधिक होता है। मतलब बैगनी रंग का बण विक्षेपण जो है सबसे ज़्यादा होता है विचलन कोण, और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग हमारा ऊपर होता है तो इसका विचलन कोण सबसे कम, और बैगनी रंग जो है नीचे जो है बैगनी रंग, इसका जो है विचलन कोण सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम
प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्हें श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम के वर्णों में और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा श्वेत प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा स्थित रख दिया, तो उन्होंने देखा कि श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश किरण पुंज निर्गत हो रहा है। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्ण में मिलकर बना है। देखो ये क्या बात है, देखो इनने क्या करा, न्यूटन ने जो था 2 प्रिज्म रख दिए थे, एक दूसरे के उल्टे प्रिज्म रख दिए थे 2। देखो ये रख दिए थे। इनने क्या काम करा, इनने देखा कि न्यूटन ने जो ये श्वेत प्रकाश आ रही थी इस वाले प्रिज्म से होकर सफेद 7 रंगों में विभाजित हुई थी। फिर इनने क्या करा, एक उल्टा प्रिज्म और रख दिया था। इससे पता चला कि ये 7 रंग जो है फिर एक ही रंग में परिवर्तित होगा। इसे पर्दे पर ले लिया तो क्या हुआ, इससे ये पता चल गया कि हमारा जो है प्रिज्म जो है 7 रंगों में विभाजित कर देता है हमारे उसे। बस अब ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है। सूर्य उगते समय, मतलब सूर्य जब निकलता है और सूर्य अस्त के समय और उदय होते समय ये लाल रंग का दिखाई देता है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, मतलब उदय होने से पहले ही हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्य अस्त होने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तारों का अभिसारी स्थिति, मतलब तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है, प्रकाश का प्रक्षेपण है। प्रकाश के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक सारे तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी का माध्यम होता है। प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है हमारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारा प्रकाश के अभिलंब की ओर झुक रहा है और ये देखो ये तारे हैं हमारे, ये कोई लड़का देख रहा है। तो क्या है, तारे जो है मतलब तारे होते हैं नीचे हमें दिखाई देते हैं और कहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इसके प्रभाव क्या है, वायुमंडल अपवर्तन, मतलब वायुमंडल हमारा अपवर्तन का कार्य करेगा तो हमारे क्या क्या प्रभाव होंगे। तारे का टिमटिमाना दिखाई देगा, सूर्य उगते समय सूर्य और अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तारों की वास्तविक स्थिति, मतलब वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर, मतलब अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होना दिखाई देना, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का प्रतीत होना, ये सब इसके जो है कारण है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना, तारे लाल क्यों दिखाई देते हैं, मतलब तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, ये सब जो है ये परिभाषा जो है आपको याद कर लेनी है। दूर स्थित तारे हमेशा प्रकाश बिंदु स्रोत से समान प्रतीत होता है। तारों से आने वाला प्रकाश किरण पथ, मतलब कि पथ का विचलन होता है, जिससे तारे की जो इससे किरण निकलती है वो जो है वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो है तारों का प्रकाश जो हमें वो ये जो है अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जो मतलब कि बहुत सारी लेयर होती हैं हमारे आकाश में, तो इसलिए जो है ये अपवर्तन होता रहता है, तो विचलित होती रहती हैं और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाना कहलाता है। बस टिंडल प्रभाव भी हमारा यही है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल, सूक्ष्म बूंदों से निलंबित होकर कारण वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइटी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना टिंडल प्रभाव होता है। मतलब कि जो हमारे अंधेरे कमरे में कहीं किसी हॉल से जब रोशनी आती है तो हमें वो दिखाई देता है बंद कमरे में, तो वही टिंडल प्रभाव है।
ये याद कर लेना है। तो थ्योरी चैप्टर है, ये पूरा थ्योरी याद कर लेना है ये बस, और कुछ ना है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो।